अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है अच्छे होंगे। ऊपर तले मैंने कुकिंग की आपको कुछ वीडियोस अपलोड कर दी। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपने ट्राई भी की होंगी। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको बहुत कामयाबी हुई होगी उनको बनाने में। तो जनाब, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं, और वो भी इस तरह के, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो किसी चीज़ का आप उसको फ़ील नहीं कर सकते। मुझे कुछ आज ऐसी बातें याद आ रही थी जो कि मैंने ईयर्स अगो सुनी थी किसी को कहते हुए, लेकिन चूँकि उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मुझे, तो मैंने उसको फ़ील नहीं किया था। अच्छा, हमारे कज़न थे, काफ़ी बड़े थे हमसे। तो जब वो ओल्ड हो गए तो वो कहते थे, जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ। इसलिए कि उनकी जवानी में बहुत खूबसूरती थी, और जब ओल्ड एज आई तो वो खूबसूरती रुखसत हो गई और वो टोटली चेंज हो गए। फिर इसका और कई बातें मुझे याद आती हैं। मेरी अम्मी कहती होती थी, नैन प्राण रोए ते सबे सौदे होए। यानी अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें थी जो आज सुबह मुझे याद आ रही थी, इस वक्त फौरी तौर पे ज़हन में नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं कि आपको भी ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो बहुत पहले आपने बात सुनी होगी। जब उम्र के उस दौर में आप पहुंचते हैं तो वो आपको रिकॉल होती हैं बातें। इसी तरह मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि क्या टाइम वो था कि सुबह जब उठ के अपनी शक्ल शीशे में देखते थे तो दिल खुश हो जाता था। ओ, घुटनों तक लंबे बाल, मखमूर आंखें बड़ी बड़ी, और चमकता धमकता रंग रूप। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कानून कुदरत है। अगर कोई किसी को वापस उस एज में जा सकता हो, तो मैं कहती हूँ हॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं वो तो कभी आपको ओल्ड नज़र ही ना आए। आप जब उनकी तस्वीरें देखते हैं जवानी की और अब की, उफ, ड्रास्टिक चेंज होता है उनमें। तो इस हवाले से मैं ये सोच रही थी कि उम्र के हर दौर को आपको एंजॉय करना चाहिए। आपने बचपन, जवानी और फिर ओल्ड एज सबको देख लिया। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इस एज को पहुँचे हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद उससे भी ज़्यादा शुक्र, जैसे मेरी अम्मी कहती थी, नैन प्राण न रोए ते सबे सौदे होए। इसका मतलब है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस एज में भी मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। हर रोज़ मैं सीखती हूँ, हर रोज़ मैं कोई नई चीज़ सीखती हूँ। कैमरे के हवाले से ही कह लें आप। अभी वेरी रिसेंटली मैंने लैपटॉप भी ख़रीदा है। अब मैं लैपटॉप पे काम करूँगी तो उसकी अलग खुशी है, एक्साइटमेंट है। ज़िंदगी में एक्साइटमेंट को कभी ख़त्म ना होने दें, थ्रिल को कभी ख़त्म ना होने दें, मोटिवेशन को कभी ख़त्म ना होने दें, और सीखने का जो अमल है उसको जारी और सारी रहना चाहिए। उम्र की उसके लिए कोई कैद नहीं है। मैं अभी तक इस एज में भी, अगर मैं आपको अपनी एज बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा, इस एज में भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। तो एज के हवाले से मैं आपको अपनी अम्मी की मिसाल देती हूँ कि मेरे भाइयों ने, माशाल्लाह 8 भाई थे, उन्होंने जब मेरी इस वक्त की एज की थी जो अभी मेरी एज है, तो मेरे भाइयों ने उनको सब कामों से रोक दिया कि नहीं अम्मी अब कुछ नहीं करेंगी। अम्मी इतने शौक़ से किचन का कुकिंग करती थी। गेट पे सब्ज़ी वाला आता था, ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, कवेलरी ग्राउंड लाहौर में गेट पे सब्ज़ी वाला आता था। इतनी शौक़ से वो सब्ज़ियाँ लेती थी, फिर उसको नित नए तरीके से सब्ज़ियों को पकाती थी, बनाती थी। हम सब उसको एप्रिशिएट करते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन जब अम्मी को बिठा दिया गया सोफ़े पर, वो बैठी रहती थी और उनके आगे खाना रख दिया जाता, उनसे खाना आगे से उठा लिया जाता, अम्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अम्मी की कोई एक्टिविटी नहीं रही, कोई थ्रिल नहीं रही, कोई स्पार्क नहीं रहा, कोई उनके अंदर शौक़ नहीं रहा। बस वो आराम से बैठी रहती थी। और ये जो कैफ़ियत है ना, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बड़ों को
کام سے آپ روکیے نہیں. آپ اپنی طرف سے محبت کر رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے ان کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن اگر بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, کچھ گھر میں ایکٹیویٹی میں حصہ لینے چاہتے ہیں, تو پلیز ان کو روکیے نا. ہمارے بچے جب مجھے روکتے ہیں کہ میں کچن میں ان کے لیے کوئی چیز بنا رہی ہوں, تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم تندرست ہیں, ہم صحت مند ہیں, اور ہم سارے کام نہ صرف اپنے بلکہ آپ کے لیے بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, سکت رکھتے ہیں, ہمت رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں. تو آج کے حوالے سے صبح سویرے جو میری فرسٹ کیا کہنے فیلنگ تھی, جو میں نے اپنے ہسبینڈ سے اظہار کیا, اس کے ساتھ ہی پھر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں یہ کیا بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہر ایج اپنی جگہ خوبصورت ہے, ہر ایج کا اپنا ایک اس وقت میرے پاس جو وزڈم ہے, اس وقت میرے پاس جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے, وہ اس ایج میں ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جس ایج کی میں بات کر رہی ہوں. جس وقت رنگ روپ آپ کا جوبن پر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولڈ ایج کے کیا مسائل ہیں اور لوگ کس طرح سوچتے ہیں. تو آج میں نے سوچا میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کروں. ابھی میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوئی کہ اس گفتگو کے دوران میں آپ کو ینگ ایج کی تصویریں بھی دکھا سکتی. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو دکھا سکوں, اور آپ دیکھیے فرق تو اپنی جگہ بہت ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کام کرنے کے قابل ہیں, چلنے کے قابل ہیں, اور زندگی کی رعنائیوں میں اپنے آپ کو انجوائے کروانے کے قابل ہیں. یہ پھول ہیں میرے ارد گرد, ان کو دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے. اوہ بیوٹیفل. خوبصورتی کو انجوائے کریں, نیچر کو انجوائے کریں, ہر چیز کو, کھانے سے لے کر آپ کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی میری پرابلم تھی آنکھ کی, خدا کے فضل سے وہ بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ سیلیبریٹ کریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں, آپ کو جو نعمتیں حاصل ہیں اس پہ خدا کا شکر ادا کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی بات تھوڑی لمبی تو ہو گئی ہے, لیکن آئی تھنک میرا دل چاہ رہا تھا کہنے کو, اور میں نے آپ سے آج اس گپ شپ میں بات کی اپنی.